भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद में 24वें अध्याय में रचयिताओं का प्रसंग चल रहा है, जिन पर अनुग्रह करके भगवान रुद्र ने योगादेश नामक स्तोत्र का उपदेश किया और भगवान रुद्र स्वयं स्तुति करने में डूब गए। पहले उनको सावधान कर दिया कि इसको सुन करके धारण कर लो, और फिर स्वयं उपदेश स्तुति करने में, भगवान की स्तुति करने में डूब गए। ऐसा नहीं कि मानो हम पढ़ा रहे हैं, मानो स्वयं स्तुति करने लगे, स्वयं स्तवक हो करके उपदेश कर रहे हैं रुद्र भगवान। अब तक एक तो भगवान के पर और अवर उभयविध स्वरूप का निरूपण करते हुए प्रणाम किया रुद्र भगवान ने। भगवान का कार्य कारणातीत जो परस्वरूप है और जो उन्हीं के संकल्प से समग्र विश्व ब्रह्मांड स्वरूप है, भगवान के उन दोनों स्वरूपों का निर्वचन किया, निरूपण किया। और दूसरी बात यह है कि भगवान के मंगलमय विग्रह के दर्शन की प्रार्थना की। 52 तक हो गया है। भगवान का ऐसा मंगलमय विग्रह, ऐसा आप हमको दर्शन कराओ। भगवान के भक्तों को जो बड़ा प्रिय स्वरूप है, आदि आदि करके। अब आगे एतद्रूपम् अनुध्येयम् आत्मशुद्धिमभीप्सताम् यद्भक्तियोगो अभयदः स्वधर्मनुतिष्ठताम्। स्वयं भगवान रुद्र कह रहे हैं, कोई पूछ देता कि अरे तुम तो बड़े ज्ञानी हो, भगवान के रूप के दर्शन की कामना क्यों करते हो? उस पर कहते हैं कि हे भगवान, आपका यह स्वरूप जो आत्मशुद्धि चाहते हैं, आत्मशुद्धिम अभीप्सताम, आत्मशुद्धि जो चाहने वाले हैं, उन लोगों के लिए आपका यह स्वरूप अनुध्यान माने ध्यान के रूप में चिंतन करने योग्य है। माने भगवान के ऐसे स्वरूप का ध्यान किए बिना, चिंतन किए बिना चित्त शुद्धि ही नहीं हो सकती। ऊपर ऊपर से शुद्धि हो जाएगी, भीतर से तात्विक शुद्धि नहीं होगी। कहते अच्छा ठीक है, ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से शुद्धि हो जाएगी, फिर क्या होगा? तब कहते हैं यद भक्ति योगो अभयदः, आत्मशुद्धि हो जाने से आप भगवान में भक्ति योग प्राप्त हो जाएगा। और यह जो भक्ति योग है, तदाश्रय जो भक्ति योग है,
यही जीवों को अभय देने वाला है। स्वधर्म मनुतिष्ठताम, जो अपने अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे हुए हैं, वे पूरे निर्भय कब हो पाएंगे? जब भगवत भक्ति योग उनको प्राप्त हो जाएगा। अब भगवत भक्ति योग कब प्राप्त होगा? जब अपने को शुद्ध कर लेंगे। और शुद्ध कब अपने को कर पाएंगे? जब भगवान का यह ध्येय स्वरूप का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। यह है बात। हेतु हेतु मद्भाव है। ठीक है। अति दुर्लभमिदं मया प्रार्थितमिति स्तुतैवाह। कहते हैं कि स्वयं स्तुति करने वाले भगवान रुद्र ही कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मैंने बहुत दुर्लभ वस्तु की याचना की है, प्रार्थना की है कि आप ऐसा स्वरूप हमको दर्शन कराओ। कहते कैसे? एतद् रूपम अनुध्येयम ध्यानार्हम एव। भगवान का यह स्वरूप चिंतन करने योग्य ध्येय है, ध्यानार्ह है। न तो प्रत्यक्षतः प्राप्त मित्यर्थः। भगवान का यह स्वरूप प्रत्यक्ष दर्शन का विषय बनने वाला नहीं है, ध्येय है। इससे शुद्धि हो जाएगी और शुद्धि होकर के फिर भगवान का सर्वत्र सर्वरूप में दर्शन होने लगेगा। यही सीमा राम गीता में भगवान कहते हैं, यावन् न पश्येद् अखिलम मदात्मकम तावन् मदाराधन तत्परो भवेत्। जब तक अखिल विश्व प्रपंच मेरा ही स्वरूप है ऐसा न दृष्टिगोचर होने लगे, तब तक मेरी आराधना चिंतन ध्यान में संलग्न रहो। तो इसलिए भगवान का जो दर्शन है वह तो अन्य रूप में होने लगेगा। अन्य रूप का मतलब फिर जो कुछ दिखाई देगा भगवत दर्शन ही होगा। किंतु यह जिस रूप की प्रार्थना की है भगवान रुद्र ने, यह तो ध्येय है। फिर कहते भगवान भक्तिमता लभ्यो दुर्लभा सर्वदेहिनाम स्वाराज्यस्याप्यभिमतः एकांतेनात विद्गति। तो कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो जो भगवान का सर्वस्वरूप है वही हमको मिल जाए। हाँ, यह जो विशेष स्वरूप है जिसकी प्रार्थना रुद्र भगवान ने की है, यह दर्शन इसका हो चाहे न हो, किंतु मुख्य रूप में है ना सर्वस्वरूप भगवान का दर्शन हो जाना चाहिए। कहते हैं वह भी संभव नहीं है। क्यों? भगवान भक्तिमता लभ्य। जब तक भक्तिमान नहीं बनेगा साधक तब तक भगवान का स्वरूप लभ्य नहीं होगा। दुर्लभा सर्वदेही नाम, इसीलिए सभी प्राणी मात्र के लिए भगवान का स्वरूप दुर्लभ है। और कहते हैं स्वराज्यस्याप्यभिमतः। स्वर्ग का राज्य जो चाहने वाले इंद्रादि देवता वे भी भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। और दूसरा एकांतेनात विद्गति ही। एकांतेन माने अनन्य रूपेण, आत्मविद माने आत्मा का के ज्ञानी, आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी लोग भी अनन्य रूप से जहाँ पहुँचना चाहते हैं वही आपका स्वरूप है। और यह स्वरूप बिना भक्ति के प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। तद किम केनापि न प्राप्यते। तो कहते हैं कि फिर क्या भगवान का यह स्वरूप दर्शन किसी को नहीं हो सकता?
इस पर कहते हैं कि नहीं, भगवान भक्ति मता लभ्य, भक्तिमान पुरुष के द्वारा उपलब्ध है। दुर्लभत्वमेवा, भगवान का दुर्लभ भी बताते हैं। स्वर्गे राज्यम यस्य तस्य अति अभिमतः स्पृहणीयः, स्वर्ग में जिनको राज्य मिला हुआ है इंद्रादिकों को, वे भी भगवान के इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं, स्पृहा करते हैं। एक बात माने राज्य पाकर के भी वो तृप्त नहीं है, भगवत दर्शन की स्पृहा रखते हैं। किंच औरों को तो जाने दो, एकांतेन या आत्विक, पूरी तरह से जो आत्मज्ञानी हो गए हैं, तस्यापि गतिर्गम्य, उनके लिए भी आपका यह स्वरूप गम्य है, गमनीय है। तम दुराराध्यमाराध्यो शतामति दुरापया, एकांत भक्त्या को वांछेत पाद मूलम बिना बही। भगवान रुद्र कहते हैं कि अच्छा, अगर इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का दर्शन न हो पाया तो क्या नुकसान होगा? कहते हैं सुनो, भगवान तो दुराराध्य हैं, ऐसे दुराराध्य भगवान को की आराधना करके, कहते हैं शतामपि, सत्पुरुषों के लिए भी जो भक्ति दुरापा है, कोई ये नहीं कि हम सत्पुरुष हैं तो हमको आसानी से भक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं कुछ भी। शतामपि दुरापया एकांत भक्त्या, सत्पुरुषों को केवल इतना तो मालूम पड़ जाता है कि भजनी भगवान है, लेकिन स्वयं उस प्रकार की एकांतिक भक्ति मिलती नहीं है, दुराप है उनके लिए। इसलिए शतामपि दुरापया एकांत भक्त्या, जिन सत्पुरुषों के लिए भी भगवान की एकांतिक भक्ति, एकांतिक भक्ति का मतलब है कि फिर और कुछ भी समक्ष न हो, को वांछेत पाद मूलम बिना बही, ऐसे भगवान की आराधना करके और फिर धीरे धीरे लगे लगे सत्पुरुषों को भी जो दुराप है ऐसी एकांत भक्ति पा करके, कौन व्यक्ति ऐसा होगा कि भगवान के चरण मूल को छोड़ करके बाहरी वस्तुओं को चाहेगा? पाद मूलम बिना बही वांछेत एवं भूतः कः, ऐसा कौन हो सकता है कि भगवान के चरणों के मूल को छोड़ करके संसार के बाहरी पदार्थों को चाहने लगे? नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर अन्य पदार्थों को चाह रहा है तो उसको भक्ति मिली नहीं, सिद्ध बात। ठीक है, अतः त्वद्व्यतिरेकेण न किंचित वांछामीत्याह। रुद्र भगवान कहते हैं कि इसलिए मैं आपके अतिरिक्त छोड़ करके और कोई वांछा नहीं करता हूँ। तम त्वाम एकांत भक्त्याराध्य, ऐसे आपको एकांतिक भक्ति के द्वारा आराधना करके कोई भी समझदार मनुष्य, है ना, वही माने बाहरी स्वर्ग आदि सुखों को भला कौन चाहेगा? जब स्वर्ग आदि सुख पाए हुए भी आपको ही चाहते हैं तो आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करने वाला भला स्वर्ग आदि सुखों को क्यों चाहेगा? कहते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि फिर दूसरी वस्तु को व्यक्ति चाहने ही बंद कर देता है? तो कारण बता रहा है।
यत्र निर्विष्ट मरणं कृतांतो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्यो शौर्य विस्फूर्जित भुवा। कहते हैं कि जिन भगवान की शरण में कोई भक्त जब प्रविष्ट हो जाता है, निर्विष्ट हो जाता है, शरणापन्न हो जाता है, तो कृतांत माने काल देवता मृत्यु फिर ये जान लेते हैं कि ये अब हमारे अधिकार का नहीं रहा। भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाला मृत्यु काल देवता के अधिकार वाला नहीं रह जाता। कौन से कृतांत? कहते हैं जो काल देवता मृत्यु देवता विश्वम विध्वंसयन् वीर्य शौर्य विस्फूर्जित भुवा। वीर्य माने बल, शौर्य माने बहादुरी, इन दोनों के द्वारा जो अपनी भ्रकुटी को घुमाते रहते हैं और भ्रकुटी के टेढ़ी करने से ही सारे विश्व का विध्वंस करते रहते हैं। जहां दृष्टि उनकी टेढ़ी हुई वही नाश हो गया। तो सारे संसार के नाश के तो जिम्मेदार हैं वे, किंतु भगवान के चरणों के आश्रित जो भक्त जन हैं उनको वे अपने अधिकार से अलग समझते हैं। ये महिमा है। ठीक है। तत्र हेतु यत्र पाद मूले शरणम प्रविष्टम, जिन भगवान के चरण मूल में शरण लेकर के प्रविष्ट हो गया भक्त, उस भक्त को कृतांत कालो मम अयम वश्य इति नाभिमानम करोति। कृतांत माने काल मृत्यु देवता, यह मेरे अधीन है ऐसा अभिमान नहीं करते। उनसे दूर से ही हाथ जोड़ करके अलग हो जाते हैं। किम कुर्वन्, क्या करते हुए, जबकि काल की बहुत बड़ी शक्ति है। वीर्यम प्रभावः, शौर्यम उत्साह, प्रभाव बल और उत्साह, ताभ्याम स्फूर्जितया क्षुभितया भ्रुवा, इन दोनों प्रभाव और उत्साह के द्वारा जो अपनी भ्रकुटियों को टेढ़ी कर देते हैं, संक्रमित करते हैं, उसी के द्वारा विश्वम विध्वंसयन्नति, सारे विश्व का विध्वंस करते रहते हुए भी भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले भक्त को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर समझते हैं। फिर कहते हैं क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्यो मर्त्यानाम किमुताशिषः। आप देखिए, इस प्रकार से भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, उत्कृष्ट है, किंतु यह मिलती कैसे है? संदेह होगा ना। कोई थोड़े है कि बस सोच लिया तो मिल गई। इस प्रकार से भगवान की भक्ति का उपाय सत्पुरुषों का संग है। इसलिए रुद्र भगवान साध पुरुषों के संग की महिमा का गुणगान करते हैं। क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गम ना पुनर्भवम, आधे क्षण के बराबर जो साध पुरुषों का संग है अगर मिल जाए तो मैं उसके सामने स्वर्ग सुख और अपुनर्भव मोक्ष सुख दोनों की बराबरी नहीं कर सकता, है ना। ज्यादा पल्ला भारी होगा सत्संग का। भगवत संग संगस्यो मर्त्यानाम किमुताशिषः, मर्त्य जो मनुष्य हैं उनके लिए भगवान के जो संगी हैं उनके संग का आधे क्षण का भी अवसर अगर मिल जाए तो उसकी बराबरी स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख भी नहीं कर सकता। फिर जो है मर्त्यानाम किमुताशिषः, है ना,
विनाशी और दूसरे प्रकार के वरदान, उपलब्धियां, आशीर्वाद, धन संपत्ति, राजपाट, हुकूमत, है, जिनको व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक साधन के द्वारा प्राप्त करता है, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं। ये तो अत्यंत तुच्छ है, जब मोक्ष भी जो है बराबरी करने वाला नहीं है। देखिए, इसका मतलब यह है कि महान संत पुरुषों का संग जो है ढूंढते रहना चाहिए। ये बात आई, क्योंकि उनके संग से ही भगवान के ओर लगातार गतिशील बने रहने की आदत बनी रहेगी, नहीं तो शिथिलता आ जाएगी। संसार तो गतानुगतिको लोकः कहा जाता है ना। दूसरे को देखता है कि अरे ये तो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भजन वजन कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो हम भी यही करेंगे, गतानुगतिको लोकः। इसलिए महान पुरुषों का संग चाहना चाहिए, शास्त्र इसीलिए उसको जोर दे रहा है। तो कम से कम गिरावट नहीं आएगी। ठीक है। त्वत्पाद मूले प्रविष्टस्य कृतांत भयाभावः। हे भगवान, आपके चरण के मूल में जो प्रविष्ट हो गया है उसको मृत्यु के भय का भी अभाव हो जाता है। कियानयम लाभो यतः त्वद्भक्त संगयो। कहते हैं किंतु यह भी लाभ कितना है? कैसे? यतस्त्वद्भक्त संगयो सकल पुरुषार्थ श्रेणि नरी नरतीत्या। कहते हैं हे भगवान, आपके भक्तों का संग ही, त्वद्भक्त संगयो, समग्र पुरुषार्थ की श्रेणी के सिर पर नाचने वाला है। इससे बढ़ करके कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। भगवतस्तव संगिनाम संगस्यो। हे भगवान, आपके जो संगी हैं, रात दिन आपका चिंतन करने वाले हैं, उनका संग, और वह चाहे थोड़े ही समय का मिले, क्षणार्धे नापि, स्वर्गम न तुलय समम न गणयामि। मैं स्वर्ग को भी उसके बराबर नहीं कर सकता। न च पुनर्भवम मोक्षम। कहते अच्छा मोक्ष को बना लो, कहते मोक्ष को भी नहीं। मर्त्यानाम आशिषो राज्याद्या किमुतो। फिर जो विनाशी मरण धर्मा मनुष्य को जो राज्य आदि की प्राप्ति है, इसकी तो कोई गिनती है ही नहीं। ये क्योंकि असल में भगवत भक्ति प्राप्त भी तभी होती है, जैसे जिस लकड़ी में आग लगी हुई हो, उसी के पास सटा करके बिना आग वाली लकड़ी रख दी जाएगी तो उसमें भी आग लग जाएगी। तो जो भगवत प्रेमी भक्त जन हैं, उनके संग साथ में बैठने से अपने में भी भगवत प्रेम पैदा हो जाएगा। यह फिर कहते हैं अथानगांघ्रैस्तव कीर्तितीर्थयोः अंतर्बहिस्नान विधूत पाप्मनाम् भूतेष्वनुक्रोश सुसत्वशीलिनाम् स्यात्संगमोनुग्रहेश नस्तव। देखिए रुद्र भगवान क्या कहते हैं, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए स्वयं तो क्या पूछना है, किंतु जीवों पर अनुग्रह करने के लिए किस तरह से उनको है ना भगवान के मार्ग में प्रेरित कर रहे हैं। क्या? अथानगांघ्रैस्तव कीर्तितीर्थयोः। हे अनगांघ्री, जिन भगवान के चरण कमल अनघ माने निष्पाप, परम विशुद्ध, ऐसे आपकी दो प्रकार के तीर्थ, एक तो भगवान के लीला चरित्रों का गुणगान कीर्ति
यशोगान एक, और दूसरा भगवान के चरणों से निकला हुआ गंगोदक, गंगा जल। गंगा जल में स्नान करो, ऊपर से पवित्र हो, भगवान के यशो गाथा का श्रवण करके भीतर से पवित्र हो जाओ। तो कह रहे इन दोनों के द्वारा कीर्ति तीर्थयो हो, कीर्ति एक और तीर्थ माने चरणोदक गंगा जल दो। इन दोनों के सेवन से है ना अंतर बहिस्नान विधूत पाप मनाम, इन दोनों का स्नान किया जिन महापुरुषों ने, इसलिए भीतर बाहर दोनों ओर से शुद्ध हो गए। विधूत पाप मनाम, बाहर के पाप भी शुद्ध हो गए, भीतर के भी पाप शुद्ध हो गए। ऐसे महान पुरुषों का देखिए, अब यहाँ पर बहुत रहस्य की बात बता रहे हैं। कहते हैं कि इसका लक्षण क्या है, माने भीतर बाहर के पाप धुल गए हैं, इसका लक्षण बता रहे हैं आगे। अतएव भूतेषु अनुक्रोश सुवत्वशीलिनाम, ऐसे जो शुद्ध अंतःकरण के हो गए हैं वे संसार के प्राणियों के प्रति है ना अनुक्रोश माने करुणा से भरे रहते हैं। जीव मात्र के प्रति करुणा की भावना उनमें प्रकट हो जाती है। कोई भी जीव संसार में दुखी नहीं देखना चाहते। भूतेषु अनुक्रोश सुसत्वशीलिनाम, और जो शोभन सत्व का शील माने स्वभाव रखने वाले हैं, ये पवित्र होने का लक्षण है। ये चीज तभी तक तभी आएगी जब भीतर बाहर की शुद्धि हो जाएगी, है ना। शुद्धि हो जाने पर यह वस्तु आ ही जाएगी। ऐसे जो महान भक्त जन हैं उनका तेषाम श्याम संगमो, उनका संग मुझको प्राप्त हो, अनुग्रह एष नस्तव। हे भगवान, यही आपका सबसे बड़ा अनुग्रह है ना। भगवान की कृपा के बिना संत पुरुषों का संग मिलता ही नहीं। ये है, ठीक है। अथ अतो हेतो अनघ अघहराउ अंध्री यश, इसी हेतु से हे भगवान, अनघ माने पाप को नष्ट करने वाले चरण हैं जिनके, ऐसे भगवान आपके। तस्य तव कीर्ति, ऐसे आपकी कीर्ति माने यश, यशस तीर्थम, यश रूपी तीर्थ और गंगा रूपी तीर्थ, तयोः क्रमेण अंतर बहिः स्नानाभ्याम, दोनों का क्रमशः भीतरी स्नान भगवान का यश श्रवण करना और बाहरी स्नान गंगा जी में गोता लगाना। अंतर बहिः स्नानाभ्याम विधूतः पापमा येषाम, जिनका पापमा विधूत हो गया है, धुल गया है। इसीलिए है ना, पाप रहित हो जाने से ही तो उनमें ये बात आ जाती है, अतएव भूतेषु अनुक्रोशः, इसलिए संसार के जीव मात्र के प्रति अनुक्रोश माने कृपा, कारुण्य आ जाता है। सुसत्वं च रागादिरहितं चित्तम च, सत्व माने चित्त, शोभन चित्त माने शोभन चित्त वह होता है जिसमें राग द्वेष न हो। रागादिरहितं चित्तम, ऐसा जिसका शील बन गया है। शीलम च आर्जवादि, विनम्रता, चाहे कोई हो, कहीं किसी से नाराज नहीं होना, किसी को दुख देने वाली बात नहीं कहना। विद्यते येषां तेषां संगमो अस्माकं स्यात्, ऐसे भगवत जनों का संग हमको मिले, प्राप्त हो। एष एव नस्तवानुग्रह, भगवान
यही आपका बहुत भारी अनुग्रह हमारे लिए है, क्योंकि भगवान के अनुग्रह के बिना संत महापुरुषों का दर्शन मिलता ही नहीं है। फिर कहते हैं नयस्य चित्तम बहिरर्थ विभ्रमम तमो गुहायाम च विशुद्धमाविशत् यद्भक्ति योगा निगृहीत मंजसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम। फिर कहते हैं रुद्र भगवान कहते हैं कि जिसका चित्त बाहरी अर्थ, रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा इनमें इनके विभ्रम में नहीं पड़ा हुआ है, एक तमो गुहायाम च विशुद्धमाविशत्। तम रूपी गुहा माने प्रकृति लय, योग सूत्र में प्रकृति लय एक अवस्था का वर्णन किया गया, एक सिद्धि है, किंतु यह आत्यंतिक सिद्धि नहीं है। क्यों? उसमें तो लय हो गया तो बेहोश पड़े हुए हैं पत्थर की तरह से, वो तो जड़ावस्था है। ये दोनों न हो, बाहरी अर्थों का विभ्रम न हो और जड़ावस्था न हो। तमो गुहायाम च विशुद्धमाविशत्, है ना। यद भक्ति योगानुगृहीत मंजसा, माने ऐसे विशुद्ध भगवत तत्व में जिसका चित्त लग गया हो, प्रकृति में डूब करके जड़ न हो गया हो, अर्थों के पीछे न भाग रहा हो। यद भक्ति योगानुगृहीत मंजसा, जिन भगवान की भक्ति योग की प्राप्ति से, अनुग्रह से, अंजसा माने अनायासे न मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम, ऐसा मननशील मुनि हे भगवान आपकी गति, आपके परम पद का दर्शन कर लेता है, फिर उसको किसी प्रकार का डर नहीं रह जाता। ठीक है। तत्व ज्ञानम च त्वद्भक्त संगादेव भवति इत्याह, तत्व ज्ञान भी आपके भक्त के संग से ही प्राप्त होता है। कैसे? नयस्य चित्तम बहिरर्थ विभ्रमम येषाम सताम भक्त योगेन अनुगृहीतम शुद्धम, जिन सत्पुरुषों का भक्ति योग के द्वारा अनुग्रहित शुद्ध चित्त है। यश चित्तम बाह्यात् विक्षिप्तम न भवति, बाहरी अर्थ के लालच में नहीं जाता। और तमो रूपायाम गुहायाम न आविशल्लयम न प्रापो, है ना। तम रूपी गुहा में, वही प्रकृति लय जिसको कहा जाता है, उसमें लय को नहीं प्राप्त हुआ है। तत्र तदा मुनिस्तव गतिम तत्वम पश्यति, इस तरह से दोनों से अलग रहने वाला मननशील मुनि ही आपके तत्व का दर्शन कर पाता है। कहते हैं कि वह दर्शन कैसा होता है, तो देखिए अब बता रहे हैं। माने पूर्णता के प्राप्त हो जाने पर भगवत दर्शन कैसा होता है। यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन् भाति यत् तत्वं ब्रह्म परं ज्योति आकाशमिव विस्तृतम्। ये रुद्र भगवान कहते हैं कि जिस अधिष्ठान तत्व में, ब्रह्म तत्व में, इदं विश्वं व्यज्यते, यह विश्व व्यक्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है, भासमान हो रहा है। एक सर्वाधिष्ठान ब्रह्म, और दूसरा विश्वस्मिन् भाति यत्, और कहते हैं रुद्र भगवान की यह जो कुछ अधिष्ठान ब्रह्म में भासमान हो रहा है, यह भी भगवान का ही स्वरूप है ना। माने भासमान के अधिष्ठान भी भगवान और भासमान रूप भी भगवान। तत्वं ब्रह्म परम ज्योति,
ऐसा उभयात्मक तत्व ही परम ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म है। आकाशमिव विस्तृतम, जैसे आकाश, अब देखिए, अगर अंधकार अंधकार हो तो आकाश का हमको भान ही नहीं होगा। घोर अंधकार में कहाँ भान होगा? आकाश का भान कब होता है? जब तेजोमय प्रकाश से युक्त होता है। तो तेजोमय प्रकाश से युक्त जो आकाश, आकाश और तेजोमय प्रकाश, यही स्वरूप है परमेश्वर परमात्मा का, ब्रह्म का। आकाशमिव परम ज्योति आकाशमिव विस्तृतम, जैसे जहां जहां आकाश विस्तृत है वहां सर्वत्र प्रकाश फैला हुआ है, भरा हुआ है। ऐसे ही समग्र विश्व प्रपंच भी भगवान का ही विलास है। इस रूप में दर्शन होगा। ठीक है। कीदृशम तत्वम तदाह, भगवान का जो तत्व दर्शन हो तो करने को प्राप्त होता है, वो कैसा है? यत्रेति, ये बताया गया। फिर कहते हैं, आप देखिए, इस यो माया मायेदम पुरूपया सृजत बिभर्ति भूयः क्षपयत्य विक्रियः यद्भेद बुद्धि सदिवात्म दोषया तमात्म तंत्रम भगवन प्रतिमहि। देखिए, वेदांत शास्त्र में ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कारण माना गया है। भगवान ही निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। चेतन की दृष्टि से भगवान निमित्त कारण, माया शक्ति की दृष्टि से उपादान कारण। तो उपादान कारण के रूप में तो वर्णन हो गया। अब निमित्त कारण के रूप में सब कुछ भगवान ही है, यह वर्णन करने जा रहे हैं। कैसे? देखिए, भगवान विश्व रचना के निमित्त कारण हैं। कैसे? यो माया इदम पुरूपया सृजत, जो भगवान पुरु माने अनेकों रूपों वाली माया के द्वारा इसको बनाते हैं। आश्रजत, और फिर विभर्ति माने सुरक्षित रखते हैं। भूया क्षपयत्य विक्रिया, और फिर इसका क्षपण कर लेते हैं, प्रलय कर देते हैं। और देखो, तीनों काम करते हुए भगवान में कोई विकार नहीं आता। अन्यत्र तो क्रिया बिना, अपने आश्रय को विकार किए बिना होती ही नहीं है। किंतु भगवान तीन तीन काम ऐसे उत्पत्ति, पालन, संहार, अविक्री बने रह करके करते हैं। यद्भेद बुद्धि सदिवात्म दोषया, और कहते हैं कि भेद बुद्धि जो पैदा होती है माया के द्वारा होती है ना। और देखिए, जो माया के द्वारा भेद बुद्धि पैदा होती है तो उसमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो है, सत है, ये है, ये है, ये है, ये है। इसका क्या मतलब? सत है वह नहीं, किंतु सत की तरह से माया प्रदर्शित कराती है, वेदांत की दृष्टि है ना। यद्भेद बुद्धि सदिवात्म दोषया, क्योंकि जीवों के चित्त में वो स्थित रहती है माया, और वही भेद बुद्धि सत के रूप में दिखाती रहती है। तो कहते हैं, अच्छा, अगर भगवान की माया ऐसी है तो भगवान में भी विकार आ जाएगा। कहते नहीं, तमात्म तंत्रम भगवन प्रतिमहि, भगवान तो आत्मतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, उनको माया छू भी नहीं सकती। ऐसे उन भगवान की हम शरण ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। जगत उपादानत्वेन तत्वम लक्षितम, इसके पूर्व में जगत के उपादान कारण भगवान हैं, तत्व हैं, उनको लक्षित कराया रुद्र भगवान ने।
अब निमित्त होकर के भी भगवान को लक्षित कराने जा रहे हैं। तदेव लक्षयन्ना, क्योंकि वही भगवान निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण। कैसे? यह इदम विश्वम सदैव परमार्थ में माया सृजत। देखिए श्रीधर स्वामी कैसे व्याख्या करते हैं। जो भगवान इस विश्व को परमार्थ सत्य की तरह से माया से रच देते हैं, इसका मतलब परमार्थ सत्य है नहीं, लेकिन दिखता बिल्कुल सच्चा है, परमार्थ सत्य की तरह से। माया की विलक्षणता यही, माया सृजत। कथम भूतया, कैसी माया के द्वारा? यया भेद बुद्धि अन्येषाम भवति। अरे भाई, जिस माया के द्वारा भेद बुद्धि सब लोगों की हो जाती है, ये पहाड़ है, ये नदी है, ये जंगल है, ये मनुष्य है, ये पशु है आदि, तया उस माया के द्वारा। आत्मन त्वयि दोषया, और वही माया आत्म माने भगवान में दोषया स्वकार्यम कर्तुम असमर्थया, भगवान में अपना कार्य अपना चमत्कार करने में असमर्थ रहती है। देखिए जादूगर जादू दिखा करके दूसरों को मोहित करता है, स्वयं थोड़े मोहित होता है, स्वयं मोहित नहीं होता। तो मायावी भगवान माया के खेल से जीवों को मोहित करते हैं, भगवान थोड़े मोहित होते हैं। इसलिए तम त्वाम निरस्त भेदम प्रतिमहि जानीमः, ऐसे आपको जिनमें सारा भेद कोई नहीं है, निरस्त भेद हैं, उनको हम इस प्रकार से जानते हैं। यह जाने, आप कृपा करो। क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये, भूतेन्द्रियान्तः कर्णोपलक्षितं वेदे च तंत्रे च त एव कोविदाः। देखिए रूखे वेदांती जो होते हैं ना, अक्षर वेदांती महाराज कहा करते थे, तो उनको समझने के लिए कहते हैं देखो योगी लोग क्रियाकलापैहि श्रद्धान्विताः इदम एव साधु यजन्ति, अपने क्रियाकलापों के द्वारा योगी लोग साधक लोग श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान के सगुण स्वरूप की आराधना करते रहते हैं। क्रियाकलापों के द्वारा उनको स्नान कराना, चावल चढ़ाना, चंदन लगाना, माला पहनाना, ये सब क्रियाकलाप है ना, श्रद्धा पूर्वक योगी लोग करते रहते हैं, है ना। साध यजंत सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान ऐसा करने से प्रसन्न होकर के अपना दर्शन दे देंगे। कहते हैं कैसे? भूतेन्द्रियांतः कर्णोपलक्षितम, सगुण रूप में भगवान जो दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें क्या क्या रहता है? भूत माने पंचभूत, इंद्रियां, अंतःकरण मन बुद्धि आदि, इनसे भगवान उपलक्षित होते हैं, इनसे उपलक्षित होते हैं, बोध्य होते हैं। और ऐसे उन उपलक्षित होने वाले भगवान को, भगवान की आराधना पूजा श्रद्धा पूर्वक करते हैं योगी लोग, है ना। ऐसा नहीं कि अरे ये तो सब जो कुछ दृश्य है सब मिथ्या है, माया है, इसको क्या पूजना, इसको क्या करना, ये नहीं। कहते हैं ऐसा जो करते रहते हैं, वेदे च तंत्रे च त एव कोविदाः, कहते हैं उन्हीं को ऐसे समझना चाहिए कि वेद में और तंत्र में दोनों में कोविद हैं, विशेषज्ञ हैं। नहीं तो ये कहें कि नहीं नहीं ये सब तो माया है, इसमें क्या है, हाँ, चेतन भगवान का आंख बंद करके ध्यान करो, ये मूर्खता है। गीता में भगवान ने जो है रोका है ऐसा करना, ऐसा नहीं करना चाहिए।
वेदे च तंत्रे च तयो कोविदा। ठीक है। यद्यपि त्वमेव निर्भेदम ब्रह्म तथापि प्रागुक्तम साकारमिदं तव रूपम ये यजन्ति। कहते हैं कि भगवान यद्यपि निर्भेद ब्रह्म तो आप ही हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, अद्वितीय ब्रह्म, किंतु तथापि प्रागुक्तम साकारम इदं तव रूपम ये यजन्ति। पहले जिसका वर्णन किया गया है, आपके साकार स्वरूप की जो आराधना करते हैं, से एव वेदागम तत्वज्ञा, वे ही वेद और आगम तंत्र के तत्व को जानने वाले। इत्याह क्रियाकलाप ये कर्मयोगिना, क्रियाकलापों के द्वारा कर्मयोगी लोग, पूजयन्ति तयो कोविदा, जो भगवान की पूजा करते हैं वे ही कोविद हैं, ज्ञाता हैं। न तद अनादृत केवल ज्ञाने प्रवृत्ता, इस सब की अनादर करके केवल ज्ञान में प्रवृत्त जो हैं वे तत्व कोविद नहीं है। साफ है। तंत्र आगमे, वेद तो स्पष्ट ही है, तंत्र माने आगम परंपरा, साधन का उपदेश यहाँ है। कथम भूतमिदं भूतेन्द्रियांतःकरणैः अस्वतंत्रैः यदुपलक्ष्यते नियंत्र रूपम तत्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पंचभूत, इंद्रियां, अंतःकरण, यही तो देह है, सगुण साकार स्वरूप यही तो है, किंतु ये सब तो अस्वतंत्र हैं, ये प्रकाश हैं, सब प्रकाश चेतन के द्वारा, ये स्वयं अस्वतंत्र हैं। इन अस्वतंत्र वस्तुओं के द्वारा यद उपलक्ष्यते, जो उपलक्षित होते हैं भगवान, नियंत्र रूपम तत्, वह भगवान का नियंता रूप है। नियंता माने नियामक। अब देखो नियामक को कैसे जानोगे अगर नियम को नहीं जानोगे। नियम के माध्यम से ही नियामक को जाना जा सकता है। इसलिए पंचभूत, इंद्रिय आदि ये नियम जो तत्व हैं, ये माध्यम है भगवान तक पहुंचाने का, इसलिए इनकी आराधना करनी चाहिए। त्वमेक आद्या पुरुषः सुप्त शक्तिस्तया रजः सत्व तमो विभिद्यते, महानहं खं मरुदग्निवार्धरा सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः। तो कहते हैं कि अरे ये क्या बात उल्टी पुल्टी कह रहे हो, अगर मैं निर्भेद रूप में हूं तो मुझमें भेद देखना तो अज्ञान है ना। भेद कैसे देखते हैं, वो कोविद भी उनको कहते हो, बड़े ज्ञानी है ना। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। इस पर भगवान रुद्र कहते हैं कि नहीं नहीं, समझने का फर्क है। असल में वे जो उपासक जन हैं वे भेद थोड़े कर रहे हैं। त्वमेक आद्या पुरुषः सुप्त शक्ति, कहते हैं देखो समझो, हे भगवान आप ही सृष्टि के पूर्व में आप अकेले एक थे पुरुष रूप में। उस समय माया शक्ति आपके भीतर सोई हुई थी, फिर वह माया शक्ति जगी, उसके द्वारा रजा सत्व तमो विभेद्यते, रजोगुण सतोगुण तमोगुण का ये भेद आया। और भेद आकर के महानहम खम मरुदग्निवार्धरा, महत तत्व, अहम तत्व, खम आकाश, मरुत वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, देवता, भूतगण, प्राणी, इदम यतः, यह सब उन्हीं से प्रकट हो गया। देखिए अब जिन भगवान से प्रकट हुआ, भगवान की शक्ति वही तो सोई निद्रा में विलीन थी, उसी से प्रकट हुआ। तो शक्ति और शक्तिमान में द्वैत थोड़े होता है। इसलिए माया शक्ति भगवान
में द्वैत उत्पन्न नहीं कर सकती, है ना। इसलिए सारा प्रपंच जो विश्व ब्रह्मांड है, इसको लेकर के भी द्वैत नहीं होगा, क्योंकि विश्व प्रपंच सारा ब्रह्मांड इससे अभिन्न माया, और माया भगवान से अभिन्न है। तद अभिन्ना भिन्न तद अभिन्नत्व नियमा, दार्शनिक कहते हैं उससे अभिन्न वो सब अभिन्न होते। जैसे अवयवी है शरीर, उसका एक अवयव हाथ, और हाथ का अवयव है उंगली, तो उंगली जो है शरीर का भी अवयव है ना। तो भगवान में रहने वाली माया शक्ति, माया का विलास प्रपंच, तो सारा प्रपंच माया रूप है, और माया भगवान की शक्ति होने से भगवद रूप है। इसलिए द्वैत कहाँ हुआ, भेद तो हुआ ही नहीं। ये तो हमारे अज्ञान के कारण भेद भास रहा है। ठीक है। ननु अभिन्न मई भेदम कुर्वन्तः सन्तः, कोई भगवान की ओर से तर्क करे कि अरे मैं तो अभिन्न रूप हूं, मुझमें भेद कर रहे हो, है ना, कैसे ये संत है, ते को उनको कोविद कहते हो तुम, नहीं तैर भेद अक्रियते, कहते हैं कि नहीं वो लोग भेद थोड़े करते हैं। तो दैव क्रीडार्थम चेतना चेतनात्मको भेद करता है। अरे भगवान आपने ही खेल खेलने के लिए चेतन और अचेतन जड़ चेतनात्मक भेद बना लिया है, त्वमित, ये बात कहते हैं। इसलिए उन लोगों ने कोई गड़बड़ नहीं किया, यथा स्थिति वे आराधना कर रहे हैं। आद्य स्वमेक एव सुप, तुम एक एव, पहले आप अकेले थे, हाँ, सुप्ता मायाख्या शक्ति यश, क्यों, माया नाम वाली शक्ति भगवान की सोई हुई थी, भगवान में विलीन थी। पश्चात तया शक्त्या, बाद में उसी शक्ति के द्वारा रज सत्व तम 3 गुण प्रकट हो गए, उनमें भेद आ गया। ये तो रज आदे महान अहंकारा खंच मरुद अग्निर्वार धराश्च, फिर रजोगुण से महान महत्तत्व अहं तत्व आकाश, अग्नि, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वा उदक, है ना, सुराश्च ऋषयश्च, देवता और ऋषि, भूतगणाश्चैवं इदं जगद्यतो भवति, भूतगण प्राणीगण, ऐसा यह जगत जिनसे होता है ना। तद विभिद्यते इत्यन्वयः, तो यह भेद उन्हीं से तो आया, उन्हीं में तो आया, इसलिए भेद वस्तुता नहीं है, इसी का उत्पादन करते हैं। सृष्टम सशक्तेद मनु प्रविष्ट चतुर्विधम पूर्वमात्मांसकेन, अथो विदुष्टम पुरुषम संत मंत्र भुंगते हृषिकैर मधुसारगम, यह और खोलते हैं। कहते हैं भगवान ने अपनी माया शक्ति से 4 प्रकार की सृष्टि बनाई, जरायु श्वेद युद्ध दंडक, ये पूर्ण है। और इन्हीं में अंश के रूप में भगवान जीव के रूप में प्रविष्ट हो गए। तो भगवान अंश के रूप में प्रविष्ट हुए चारों प्रकार की सृष्टि में, इसलिए उस अंश जीव को पुरुष कहा जाता है। तो भगवान भी पुरुष हैं, पुरुषनाथ पुरुष है ना। अपने बनाए हुए शरीर रूपी पूर्व में भगवान ही सोने लग गए, प्रविष्ट हो गए, इसलिए उनको पुरुष कहा गया, जीव को भी। तम पुरुषम संतम अंतर्भुंगते हृषिकैर मधुसारघम, और वह जीव के रूप में प्रविष्ट होकर के भगवान के अंश ने क्या किया, प्रविष्ट होकर के इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग का अनुभव करने लगे। इसलिए सभी जीवों के द्वारा जो भोगों का अनुभव हो रहा है, उसके परमार्थतया भोक्ता भगवान ही हैं। इसलिए जीव मूर्खता से अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, न वह करता है न भोगता है।
दोनों ही नहीं। ऋषिकर मधुसारधम यह, जैसे मधुमक्खी फूलों से मधु निकाल करके इकट्ठा करती हैं और फिर उसका आस्वादन करती हैं। ठीक है, एतद उत्पादयत, इसी का उत्पादन करते सृष्टमिति। जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज रूपेण चतुर्विधम, 4 प्रकार की सृष्टि भगवान की माया से बनी। और स्वांशेन प्रविष्टा, अंश के रूप में भगवान सब सृष्टि में प्रविष्ट हो गए जीव के रूप में। अथो इत हेतु परस्यांत शांत मानसम, इसी कारण से पर माने परमेश्वर का अंश ही जीव के रूप में, चिदाभास के रूप में, पूर्व माने देह रूपी पूर्व में शयन कर रहा है। पूर्व शयनात् पुरुषम विदुहु, ज्ञानी लोग उस चेतन जीव को पुरुष कहते हैं, है ना। तद किमीश्वर में संसारिणम विदुहु, तो कहते हैं क्या फिर संसारी ईश्वर ही हो गया, वही जीव बन गया। कहते नेत्या, नहीं नहीं वो नहीं। कैसे? शारदा मधुमक्षिका, जैसे मधुमक्खियां ताभी सृष्टम मध्वीव, स्वयं मधु शहद बनाते हैं छत्ते में, और क्षुल्लकम विषय सुखम विद्या व्रत सन यो भूंगते, और वे उस मधु को चूसती भी है। ऐसे ही जीवात्मा विषय सुख के एक एक बूंद को अविद्या से आवृत होकर के भोग भोगता है। तम जीवन विदु, अविद्याकृत भोक्तृत्व कर्तृत्व को मानने वाला जीव है, ईश्वर नहीं। कहते हैं कि अच्छा, प्रमाण दे रहे हैं। तथा च श्रुति, सही रूपी वृक्ष में 2 जीव रहते हैं ना, पक्षी। तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती, दोनों पक्षियों में एक पक्षी ऐसा है कि पिप्पल का स्वाद लेता है जीव। अनश्नन्यो अभिचापसीति, दूसरा बिना खाए केवल देखता रहता है। इसलिए भोक्ता तो जीव है। निर्णीतम च, और यह ब्रह्मसूत्र में भी सूत्र के द्वारा निर्णय कर दिया गया। भोक्ता जीव अलग है। गुहा प्रविष्टावात्मा नवहि तद दर्शनात्, शैरूपी गुहा में 2 आत्मा प्रविष्ट हैं, एक जीव और एक ईश्वर। इस सूत्र में इस पर बड़ा विचार किया गया। तात्पर्य कहने का यह है कि जीव रूप में भगवान की तो लीला है ना। जीव रूप में भगवान संसार के विषयों के अनुभविता होते हैं। क्रीड़ा लीला है, तत्वतः थोड़ा ऐसा है। शायेष लोकानति चंड वेगो विकर्षित्वम खलु कालयाना, भूतानि भूतैः अनुमेय तत्तो घनावलीर्वायुरिवा विषह्य। फिर कहते हैं कि वे ही भगवान लोकान अतिचंड वेग, अत्यंत वेगशाली काल रूप में लोकों को खींच लेते हैं। तम खलु कालयाना, ऐसा करने वाले आप हो। काल स्वरूप आप ही भगवान, है ना। बड़े वेग से लोगों को का लय कर लेते हो, खींच लेते हो, अपने में निगल लेते हो। कैसे? भूतानि भूतैः अनुमेय तत्व, भगवान अनुमेय तत्व हैं, है ना। दृश्य तत्व नहीं है भगवान, दृश्य तो जड़ होता है। भगवान दृश्य होंगे तो जड़ हो जाएंगे। भूतानि भूतैः अनुमेय तत्व, अनुमेय तत्व जो भगवान हैं वे प्राणियों के द्वारा, भूतों के द्वारा भूतों को अलग कर देते हैं। घनावलीर्वायुरिवा विषह्य, जैसे वायु घनावली बादलों के समुदाय को टकरा करके अलग बिलग कर देती है, जैसे ऐसे ही
आप पंचभूतों को अलग करके प्रलय कर देते हो। ठीक है, तब तू सर्वनियंतो कुतः संसारित्याह, आपको संसार थोड़ा प्राप्त होता है, आप तो सबके नियंता हो। यह स्वशक्त्या इदम सृष्टवान, जो आप अपनी माया शक्ति से इसको रचने वाले हैं। साएष त्वं खलु भूतैरेव भूतानि मेघ पंक्तिर वायुरिव कालयन विचालयन, वे ही आप पंचभूतों के द्वारा ही पंचभूतों को अलग करते हो, जैसे मेघ की पंक्ति को वायु अलग कर देता है, मेघों के द्वारा ही। कालयन विचालयन, विचलन करता हुआ वायु। लोकान विकर्षश संहरति, ऐसे ही लोकों को खींच लेते हो, संहार कर देते हो। अनुमेय तत्व अलक्ष्य स्वरूप, भगवान वृक्ष कभी नहीं बनते, वे तो अनुमेय तत्व हैं, अलक्ष्य स्वरूप हैं। दृष्टा हमेशा अलक्ष्य ही होता है ना। ये सब तो साधन हैं अलक्ष्य को लक्षित कराने के, यह है तात्पर्य। प्रमत्तमुच्चैरित कृत्य चिंतया प्रबद्ध लोभम विषयेषु लालसम। अब पूरा दार्शनिक सिद्धांत उपस्थित करके अब समीक्षा बता रहे हैं। कहते हैं कि हे भगवान, मनुष्य जो है क्या गड़बड़ करने में लगा है। प्रमत्तम उच्चैः कृत्य चिंतया, है ना, बड़ी बड़ी कर्तव्यता की चिंता से ये करना है, ये लाना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, प्रमाद हो करके इसी में लगा रहता है। कहते क्यों लगा रहता है? अरे प्रबद्ध लोभम, लोभ बढ़ा हुआ है, लोभ बढ़ा हुआ है। देखिए, अगर लोभ न हो, कामना और लोभ न हो तो कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। मनु भगवान कहते हैं यद्यद्धि कुर्ते जंतु तत्तत् काम से चेष्टितम, सब कामना की चेष्टा। अकाम से क्रिया काचित दृश्यते नेह कर्हिचित, वही कह रहे हैं। लोभ बढ़ा हुआ है, लोभ बहुत प्रकार का होता है। विषयेषु लालसम, विषयों के प्रति लालसा है, और नहीं तो सोचता है कि हम देखेंगे नाटक कैसा हो रहा है, देखने का लोभ, ये सब लोभ ही है, विषयों की लालसा है। तो जीव जो है इस तरह से प्रमादी हो करके ये करना है, वो करना है, इस कृत्य की चिंताओं में लगा हुआ है, क्योंकि लोभ बढ़ा हुआ है, विषयों की लालसा उसको है ना डाले हुए है भंवर में। और तब प्रमत्त सहसाधिपद्य से, हे भगवान, आप प्रमाद नहीं करते हो, कालात्मा आप सहसा उसको दबोच लेते हो। लोभी और प्रपंची व्यक्ति को, जीव को, क्षुल्ले लिहानो हिरिवा कुमंत कहा, जैसे भूख से जीभ लपलपाने वाला आही सांप है ना, आंखों माने चूहे को दबोच लेता है, ऐसे कालात्मा आप है ना तमाम प्रकार का गणित लगाए हुए, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, उपद्रव में सारी जिंदगी उपद्रव में लगा रहता है, ये कहना है। उसको कालात्मा आप दबोच लेते हो, उसका सारा संकल्प का महल बिखर जाता है, दो कौड़ी का हो जाता है। यह है विकर्षण प्रकार माह, भगवान कैसे विकर्षण करते हैं, नाश करते हैं संसार का प्रकार बता रहे। प्रमत्तमित इत कृत्यम एवं एवं कर्तव्यम, यह काम ऐसे करना है, दूसरों को बताता रहता है। चिंतया उच्चई प्रमत्तम, चिंता के मारे है ना बड़े बड़े कामों को हाथ में लिए रहता है, बड़ा प्रमादी है। तत्र हेतु कि प्रमादी क्यों हो गया, समझदार होना चाहिए। कहते हैं विषयेषु लालसम, विषयों की लालसा है, अत्यंत कामी है, अति कामुकम,
और काम इतना बारीक होता है कि उसको समझना बहुत कठिन काम है। प्रत्येक विषय प्रबद्ध लोभम। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, विषय मिल गया, भूख लगी, भोजन मिल गया, लेकिन फिर भी लोभ लगा हुआ है। शाम के लिए भी आ जाएगा तो ठीक है। अंततः तुम अभिपद्य से, अंतकाल रूप में आप उसको दबोच लेते हैं। आक्रमसी क्षुधा ले लिहानऊ जीवया औष्ठ प्रांतऊ। जैसे भूख के मारे अपने ओठों को चाटने वाला सर्प, प्रसन्न सर्पो मूषकमिव, सर्प जैसे भूखा होकर के चूहे को दबोच लेता है, ऐसे कालात्मा आप प्रमादी जीवों को दबोच लेते हैं। कश्चित्तदाज्यम विजहाति पंडितो। इसलिए अब सार बता रहे हैं, है ना। रुद्र भगवान कहते हैं कि भगवान आपके चरण कमल को कोई अगर पंडित है, जानने वाला है, तो कैसे छोड़ देगा। लेकिन पंडित कैसा है, यस्तेव मानव व्ययमानुकेतन। कहते हैं पंडित वह है जो भगवान का अवमान माने तिरस्कार, तिरस्कार माने भगवान बैठे रहने को, भगवान को, हमको तो संसार का काम करना है, ये भगवान का अपमान है, तिरस्कार। यस्तेव मानम जयमान केतना, दूसरे दूसरे कामों में लगा हुआ है, और इससे विवेकी पुरुष जान जाता है कि हम सत्यानाश के मार्ग में चले जा रहे हैं। जयमान केतना, हाँ माने उसका मान का केतन व्यय हो रहा है, नष्ट हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है, ऐसा सोचने वाला पंडित है। विशंकयास्मद गुरु रचित है। अच्छा, गुरु रचित स्मो यद विनोपत्तिम मनवस चतुर्दश। रुद्र भगवान कहते हैं कि पंडित होने का लक्षण यह है कि जो यह समझे कि भगवान से विमुख होते ही हमारा सत्यानाश हो जाएगा, और ऐसा अगर समझ गया तो भगवान के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकता है, फिर तो नहीं छोड़ सकता। ये तो चाहिए, लेकिन यह तो करोड़ों में बिरला ही होगा। आप कहते हैं कि देखो हमको तो महान पुरुषों से शिक्षा मिली है, क्या? विशंकयास्मद गुरुर्चितिष्णु, हमारे गुरु पिता ब्रह्मा जी आपकी पूजा अर्चा में लगे रहते हैं। क्यों? उनको डर है कि दो पराग की आयु बीत जाने पर काल नष्ट कर देगा, है ना। यद विनोपत्तिम मनवस चतुर्दश, इसी तरह से 14 मनु, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु घूमते हैं ना, 14 मनु भी आपके चरण कमलों की पूजा में लगे रहते हैं। उनसे जब कोई पूछता है कि महाराज आप ये क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा, कहते जाओ अपना काम करो। उनको सोचने की फुर्सत नहीं है कि क्या इससे क्या होगा। देखिए, उनको उसका फल उत्पत्ति जानने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान के चरणों की पूजा में लगे रहते हैं। चाहिए तो ये, और जो तर्क और गणित और सवाल हल करते रहेंगे, वो केवल सवाल हल करते रहते हैं, करते कुछ नहीं। इसलिए रुद्र भगवान कहते हैं अतः कष्ट ये पदाब्जम तजेत पंडितश्चेत। इसलिए कौन समझदार होगा अगर पंडित होगा, आपके चरण कमलों को त्यागेगा। कथम होता है, पंडित कैसा होता है? कहते हैं यह सब अवमानो अनादर। कहते पंडित ऐसा होता है जो भगवान का अपमान माने अनादर, उनके पास जा करके चरणों में सिर रखना चाहिए, नहीं रखोगे तो अनादर कर रहे हो। तेन जयमानम केतनम शरीरम, यह कर नहीं रहा है तो उससे वो जान रहा है कि इससे हमारा शरीर, केतन शरीर
बेमतलब में नष्ट हो रहा है, जीवन का कोई लाभ नहीं मिल रहा। यशः, इस बात को जानने वाला जो पंडित है, विद्वान है, वह भगवान के चरणों को कभी छोड़ नहीं सकता। यही तो बात समझनी है, सीखनी है, लानी है जीवन में। यदस्माकं गुरु ब्रह्मा अर्चति, हमारे गुरु ब्रह्मा जिन चरणों की आराधना करते हैं, स्मयति, है ना, सर्वेषां स्तोत्राणाम वाक्यम, यहाँ पर अस्माकम से सभी स्तुति करने वालों का वाक्य है। यहाँ हम सभी जो स्तुति करने वाले हैं, विशंकया नाश संकया, ब्रह्मा जी क्यों भगवान के चरण कमलों की पूजा करते हैं? अरे कहीं हमारा नाश न हो जाए, काल हमको खत्म न कर दे, इस डर के मारे। दिनोपत्तिमिति दृढ़ विश्वासेन, और कहते हैं कि उनको भगवान के चरणों की पूजा करने से कुछ लाभ हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं करते, उपपत्ति नहीं ढूंढते। क्यों? दृढ़ विश्वास है, हाँ, इससे लाभ होना ही होना है। मनवस चतुर्दशार्चन्ति स्मु, और 14 मनु भी अर्चना करते आ रहे हैं। उपसंहरति अथेति, अब उपसंहार करते हैं। क्या कहते हैं? आसत्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्यताम् विश्वं रुद्र भयध्वस्तम् अकुतश्चित् भयागति। हे भगवान, आप हमारे स्वामी हो, परमात्मा हो, आप विपश्यताम, हम लोग जानते हैं कि एक दिन वो आएगा कि हम सब धूल में मिल जाएंगे, नाश हो जाएगा। लेकिन देखिए कितना बड़ा व्यामोह हो कि व्यक्ति ये भूला रहता है कि एक दिन मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, यहाँ का यही रह जाएगा, बिल्कुल याद नहीं रहता। और जो स्तुति करने वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि हम जानते हैं इस बात को। क्या जानते हैं? विश्वम रुद्र भयध्वस्तम, रुद्र भगवान जो प्रलय करने वाले हैं, उनसे भयभीत सारा विश्व है। आकुतश्चित् भयागति, इसलिए जहाँ सारा संसार भयाक्रांत है, इसलिए हम लोग आपके चरणों का आश्रय लेना चाहते हैं, जिनका आश्रय लेने से फिर कहीं कोई भय नहीं रह जाता। उपसंहार, ठीक है। उपसंहरति अथेति रुद्र भयेन ध्वस्तम, रुद्र भगवान प्रलय के देवता है ना, वे ध्वस्त करते हैं संसार को। अतो न कुतश्चित् भयम यस्याम तादृशी गतिरसी, इसलिए हे भगवान, जिनकी और कहीं कोई गति नहीं है, उपाय नहीं है, ऐसी गति भगवान आप हो जाओ हमारे लिए। यह कह करके स्तोत्र पूरा हुआ। अब प्रचेताओं को, राजकुमारों को, है ना, रुद्र भगवान संकेत कर रहे हैं। इदम जपद भद्रम वो विशुद्धा नृपनंदना स्वधर्मनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयाः। हे राजकुमारों, तुम बड़े शुद्ध मन वाले हो, जाओ यह स्तोत्र का जप करना। स्वधर्मनुतिष्ठन्तो, अपने धर्म पर स्थित रहते हुए, भगवत्यर्पिताशयाः, भगवान में अपने अंतःकरण को जोड़ करके भगवान की आराधना करना, जप करना। टीका नहीं। तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्वस्थितं पूजयध्वं गणन्तश्च ध्यायन्तश्चासकृद्धरिम्। देखो राजकुमारों, वे भगवान ही तुम्हारी आत्मा में स्थित हैं, और तुम्हारी आत्मा में नहीं, सभी प्राणी मात्र में स्थित रहने वाले हैं। उन्हीं का पूजन करो, उन्हीं का कीर्तन करो। पूज्यध्वम गणन्तश्च,
ध्यायन्तश्च असकृद्धरिम, और बार बार अनेकों बार उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। ऐसा कह करके फिर कहते हैं कि देखो, योगादेशमुपासाद्यो धारयन्तो मुनिव्रताः समाहित धिया सर्व एतद् अभ्यसताद्रताः। देखो राजकुमारों, यह योगादेश है जो हमने तुमको प्रदान किया है। मुनियों का व्रत कर धारण करने वाले तुम लोग इसको धारण कर लो। समाहित धिया, समाहित बुद्धि वाले हो जाओ। सर्वे एतदभ्यसताद्रताः, और बड़े आदर के साथ सब इसका अभ्यास करो, बार बार पारायण करो। 10 के लिए है, ये नहीं कि हम 10 में से कोई एक कर लेगा पाठ, ऐसा नहीं। योगादेशम नाम एतद स्तोत्रम, योगादेश नाम का यह स्तोत्र है। उपासाय, इसको प्राप्त करके, पाठतः प्राप्त, पाठ सुन लिया तुमने, प्राप्त हो गया। मनसा धारयन्तो अभ्यासे जपत, मन से धारण करके अभ्यास पूर्वक जप करो। इदमाह पुरास्माकम भगवान विश्वपति। देखो राजकुमारों, विश्व की रचना करने वालों के पति, प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, उन्होंने हम लोगों को इसका उपदेश किया था। किस समय किया था? भृगुवादी नाम आत्मजानाम, हम उनके पुत्र हैं भृगुवादी, और हम सुशिक्षुताम, हम लोगों को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया था कि जाओ तुम लोग भी सृष्टि करो। ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि चाहते थे, हमको आज्ञा दिया, तब हमने उनसे प्रार्थना किया तो उन्होंने यह योगादेश हमको उपदेश किया। विश्व सजाम पतिर्ब्रह्मा ते वयम नोदिता सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वराः अनेन ध्वस्त तमसा सूक्ष्मो विविधा प्रजा। कहते हमको यह योगादेश मिला, हम सब लोग उनकी आज्ञा लेकर के प्रजा की सृष्टि करने के, सब प्रजापति थे, हम सब भृगुवादी गए और इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। अनेन ध्वस्त तमसः, इसका पाठ करने से हमारा ज्ञान ध्वस्त हो गया। सूक्ष्मो विविधा प्रजा, तब हम विविध प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति कर पाए। सूक्ष्म षष्ठवंतः ज्यादा टीका नहीं। अथेदम नित्यदा युक्तो जपन्न वैतः पुमान् अचिराश्रेय आपनोति वासुदेव परायणः। रुद्र भगवान कहते हैं कि देखो देखो, नित्य युक्त हो करके जो मनुष्य इसका जप करता है तो अचिरात मन शीघ्र ही वह श्रेय को प्राप्त कर लेता है, भगवान वासुदेव के परायण हो जाता है। ये इसका फल है ना। युक्त मन एकाग्र चित्त, टीका नहीं। श्रेषाम सर्वेषाम ज्ञानम निःशेषम परम सुखम तरज दुष्पारम ज्ञान नौर्व्यसनार्णवम। भगवान रुद्र कहते हैं कि देखो, जीव मात्र के लिए श्रेय का परम साधन क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही परम निःशेष का मार्ग है। सुखम तरज दुष्पारम, उसी ज्ञान को प्राप्त करके, है ना, सुख पूर्वक साधक दुष्पार इस व्यसनार्णव संसार, व्यसन माने दुखों का समुद्र है संसार, इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा ज्ञान रूपी नौका को पा जाता है जब, तब अत्यंत दुष्पार व्यसन रूपी समुद्र, है ना, व्यसन रूपी दुख समुद्र संसार को पार कर लेता है। ज्ञान में नौर्यस्य, ज्ञान ही जिसकी नौका है। या इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतम भगवत स्तवम
अधियानो दुराराध्यम हरिम आराधयत्यसौ। अंत में कहते हैं कि जो कोई भी मेरे द्वारा गाया हुआ भगवत स्तुति रूप गीत श्रद्धा से युक्त होकर के इसका पारायण करेगा तो क्या होगा? अधियानो दुराराध्यम हरिम आराधयत्यसौ। यद्यपि ये भगवान दुराराध्य हैं, किंतु भगवान की आराधना हो जाएगी केवल इस स्तोत्र का पाठ करने से। यो अधियानो भवति असौ हरिम आराधयति। जो इसका पारायण करता रहता है उसके द्वारा भगवान पूजित होते रहते हैं। विन्दते पुरुषो मुष्माद् यद्विच्छत्य सत्वरन् मद गीत गीता सुप्रीता शेषामेक बल्लभात्। रुद्र भगवान कहते हैं कि पुरुष मनुष्य इसके पारायण से जो जो इच्छा करता है पाने की वह शीघ्र ही पा जाता है। किससे? मद गीत गीता सुप्रीता। मेरे द्वारा गाया गया जो योगादेश इसका जो गान करता है, पाठ करता है प्रसन्न होकर के, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान ही समग्र श्रेयों के एकमात्र बल्लभ हैं। इसलिए वे भगवान अमुष्माद धरे असत्वरन स्थिर होकर के भगवान से मद गीतम स्तोत्रम तेन गीतात स्तुतात। मेरे द्वारा गाए गए स्तोत्र से जब भगवान की कोई स्तुति करता है तो यद्यद इच्छति तत्तद विन्दते। जो जो इच्छा करता है वह वह पा जाता है। एक एव बल्लभा प्रिय आशय तस्मात्। निःशेष प्राप्त कराने वाले तो एकमात्र भगवान ही हैं और कहीं से मिलने वाला नहीं, इसलिए निःशेष भी प्राप्त कर लेता है। और कहते या इदम कल्युत्थाय प्रांजलि श्रद्धयान्वितः सूर्यात् श्रावयत् मर्त्यो मुच्यते करुबन्धनैः। जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके है ना हाथ जोड़ करके श्रद्धा से युक्त हो करके इसका श्रवण करेगा अथवा श्रवण कराएगा, हाथ जोड़ करके श्रवण कर रहा है या दूसरे को सुना रहा है, दोनों, तो वे दोनों प्रकार के मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कल्य माने उषा काल में, सूर्योदय के समय पर। गीतम मयेदम नरदेव नंदना परस्य पुरुषः परमात्मनः स्तवम् जपन्त एकाग्र धियस्तपो महच्चरद्धमन्ते तत् आक्षथेप्सितम्। अंतिम में हे राजकुमारों, नरदेव नंदना संबोधन है। हे राजकुमारों, देखो मेरे द्वारा यह जो गाया गया स्तोत्र गीत है, जानते हो किसका है? परस्य पुरुषः परमात्मनः स्तवम्। परात्पर परम पुरुष परमात्मा की स्तुति है यह गीत, ऐसा वैसा नहीं है। जपंत एकाग्र धियस्तपो महत्। तुम लोग इसका जप करते हुए एकाग्र बुद्धि हो जाओ और महान तप का आचरण करो और तब देखो अंते तत् आक्षथेप्सितम्। इसी से तुम जो जो चाहते हो अंत में सब कुछ तुमको मिल जाएगा। तपश्चरत तपसो अंते ईप्सितम् प्राप्स्यथ। भगवान रुद्र कहते हैं राजकुमारों जाओ तपस्या में लग जाओ और इसका जप करते रहो, पाठ करते रहो एकाग्र बुद्धि से। अंत में जो जो तुमको ईप्सित है सब कुछ तुम पा जाओगे। बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे
चतुर्थ स्कंधे रुद्रगीतम नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।